मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, अस्तिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए अस्तिज़ा और वालिदैन के लिए। सबक शुरू करवाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अम्रो नहीं के सादा जुमले समझ कर दोहरा सकें, अल्फाज की आखिरी आवाज़ तब्दील करके नए अल्फाज बना सकें, जैसे बाबा से बा हटाकर जा लगाकर बाजा। अम्रो नहीं के सादा जुमले अदा कर सकें, गुन्ना या मदोला वाव मदोला तशदीद और तनवीन के हामिल अल्फाज सेहत के साथ पढ़ सकें। तस्वीर, मॉडल, मंजर देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख़यालात का तहरीरी इजहार कर सकें। मुहर्ररा निशानात, सिंगल मेल और साइन बोर्ड देखकर समझ और बता सकें। सादा वाक़यात, हदायत और ऐलानात सुनकर दूसरों को आगाह कर सकें। सोचें और बताएं, ट्रैफिक के इशारे क्यों लगाए जाते हैं? क्या आपको ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारों का मतलब पता है? क्या आप जानते हैं कानून पर अमल करने वाले अच्छे शहरी कहलाते हैं? बराए अस्तिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के असूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे हम रोज़ अपने सबक में सबसे पहले सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखते हैं और उससे पहले हम कुछ ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं जिनको सबक में इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक ट्रैफिक के इशारे। ख़ास अल्फाज हैं सफ़र, इशारा, स्याह, नज़दीक और पटियाँ। सबक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सफ़र करते हैं तो आपने ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारे भी देखे होंगे। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस इशारे का क्या मतलब है। सड़क पर गाड़ियाँ रुकने और चलने के लिए 3 रंग के इशारे होते हैं। सुर्ख रंग का इशारा रुकने के लिए होता है। पीले रंग की पत्ती इसलिए होती है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाएं या एहतियात से गुजर जाएं। सब्ज रंग का इशारा चलने के लिए होता है। सड़क पर स्याह और सफ़ेद रंग की पट्टियां भी बनी होती हैं। यहाँ पर से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे बताएं कि पैदल चलने के लिए सड़क पर किन रंगों की पट्टियां बनी होती हैं? बिल्कुल, सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियां बनी होती हैं। अगर किसी जगह पी इशारा हो तो इसका मतलब है कि यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। स्कूल के नज़दीक स्कूल का इशारा बना होता है जिसका मतलब है यहाँ करीब ही स्कूल है, इसलिए गाड़ी आहिस्ता चलाएं। ये इशारे हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, हम सबको इन पर अमल करना चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा सुर्ख रंग का इशारा रुकने के लिए होता है, पर लगी स्याह और सफ़ेद रंग की पट्टियों पर से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज तो हमने अपने सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा और इसके ख़ास अल्फाज पढ़े। कल मिलेंगे हम इस सबक की मशक के साथ। इस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।